लक्ष्मण मंदिर 2 वर्गों से बना है। ये महामंडप का वर्ग भक्त का है और ये गर्भगृह वाला इष्ट देव का। 2 squares, if you draw the line, the 2 squares of the hall, Mahamandapa, which belongs to the devotee, and the sanctum, which is of the divinity, the 2 squares, they overlap on the part what in architectural Vastu language is called Kapili or Sandhi Kshetra. 2 के मिलन को संधि भी कहते हैं और मिथुन भी। मिथुन का उत्पाद मिथ्या कहलाता है। संसार मिथ्या है अर्थात 2 के मिलन से बना है। ये संसार क्षर और अक्षर, प्रकृति और पुरुष, अग्नि और सोम के मिथुन से बना है। इसलिए वेद ने सृष्टि को मैथुनी कहा है। स्त्री पुरुष का जोड़ा भी मिथुन कहा जाता है। Khajuraho, some of the scenes which we see on the walls of the temple, they look very erotic, and therefore Khajuraho has come into limelight. But then we can't misinterpret them. We must try to understand what they had in mind, because these acharyas and the sutradharas, that is the architects, they were serious people. जिसे हम निकृष्ट समझकर नकार रहे हैं, हमारे पूर्वज उसे पवित्र यज्ञ समझकर मूर्तिमान कर रहे थे। दृष्टि में ये बदलाव क्यों हुआ? दृष्टि एक रचनात्मक मत है। Multiple areas. Vision is not, if you look at visual areas, it's not as though there's a picture. Optical image in the eye, retina, goes through the nerve, a screen there and it's displayed on the screen and you see it. That's not, people believe that's not true. What happens is you get various aspects of visual information, color, form, shape, motion, depth, analyzed by different areas. You get 30 areas specialized for different aspects of vision, 30 maps, complete maps or partial maps of the visual world. They interact with each other and then create. It's a creative process. Vision involves an opinion on the state of affairs in the world, not a passive reaction to the input. आधुनिक बनने को आतुर हिंदू मिथुन को वाम तंत्र का प्रभाव मानकर नकार रहे हैं। पिछले 1000 सालों में भारतीय मस्तिष्क का ढांचा एकदम उलट गया है। न तो हमारी दृष्टि प्राकृतिक है और न सांस्कृतिक। वेद और वेदव्यास की शरण लेकर पहली बार हम मिथुन और स्त्रियों के रति स्वरूप को समझेंगे। वेदों के भाग उपनिषद मानव के श्रेष्ठतम चिंतन और आध्यात्मिक शिखर माने गए हैं। वाम तंत्र ने नहीं, उपनिषद ने कहा है कि मुक्त पुरुष का स्वरूप मिथुन जैसा है। आलिंगन की दशा जीव की आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोक शून्य अवस्था का प्रतीक है। अखंड चेतना ने स्वयं को 2 भागों में खंडित किया। क्यों किया? क्योंकि अखंड में अरति थी, अरति में भय हुआ। इसको समझाते हुए महाभाग आदि शंकर कहते हैं, इष्ट विषय के संयोग से होने वाली क्रीड़ा का नाम रति है और इष्ट विषय के वियोग से होने वाली व्याकुलता अरति है। जब चंदेलों के आश्रय में खजुराहो के मंदिर बन रहे थे, उसी समय राष्ट्रकूटों के आश्रय में जैन मुनि सोमदेव सूरी ने काम की सुंदर व्याख्या की। तन्मयता के साथ रस से ओतप्रोत होने पर समस्त इंद्रियों की प्रसन्नता काम है। रस से ओतप्रोत होने के लिए रसिक जीवन शैली चाहिए और उसके लिए धन चाहिए। काम समृद्धि का मूल कारण था, है और रहेगा। वेद के अनुसार सृष्टि के मूल में काम है और इसका विलय भी काम में ही होता है। इसलिए मिथुन मूर्तियां बाहर भी है और गर्भगृह में भी है। बिना काम क्रिया के सृष्टि केवल कल्पना ही रहती, वास्तविकता में फलित नहीं होती। इसलिए हमारे पूर्वज कहा करते थे,
कि काम कला विहीन स्थान क्रिया और फल से हीन होता है। ऐसा स्थान त्यागने योग्य होता है। और इसीलिए खजुराहो सहित भारत के सभी प्राचीन हिंदू, बौद्ध और जैन शास्त्रीय मंदिरों में काम क्रीड़ा का चित्रण है। और ये काम शास्त्र के अनुसार है, जो एक धार्मिक ग्रंथ है। प्राचीन भारतीयों ने काम को उतना ही महत्व दिया जितना जीवन संतुष्टि के लिए आवश्यक था। भारतीय महामानवों ने काम को समझकर ही निष्काम जीवन का मार्ग बताया था। ऋषि और योगी काम को जानते थे। बुद्ध और महावीर को भी काम शास्त्र का ज्ञान था। आदिशंकर जैसे सन्यासी को भी ज्ञान लेना पड़ा, तभी वे विजयी हुए। काम को जाने बिना इंद्रियों पर विजय कठिन है। वात्स्यायन ने काम सूत्र के अंत में लिखा है कि इसको जानने वाला जितेंद्रिय होता ही है। इच्छा की पूर्ति काम सुख है। इंद्रिय मन और बुद्धि द्वारा सुख भोग काम है। लेकिन दूसरी ओर काम को ज्ञान का शत्रु कहा गया है। तो वह कौन सा काम है जो स्वयं ईश्वर है? वह राग रहित धर्मनिष्ठ काम है। वही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अर्थात मानव जीवन का लक्ष्य। हिंदू धर्म में मानव जीवन का लक्ष्य भोग और मुक्ति दोनों है। विष्णु ने अपने भक्त बलि को इंद्र से भी अधिक भोग भोगने का वरदान दिया था। भोगों के लिए ही बलि को पाताल का राजा बनाया। राजा से ही जीवन के लक्ष्य प्रवाहित होते हैं। राजा युधिष्ठिर धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन नारद मुनि उनकी कुशलक्षेम पूछने आए। आते ही पूछा, राजन, क्या तुम्हारा धन तुम्हारे निर्वाह के लिए पूरा पड़ता है? क्या तुम्हें इच्छानुसार भोग प्राप्त होते हैं? तुम्हारे मन को कोई आघात तो नहीं पहुंचता? कठोरता पूर्वक कर संग्रह के कारण प्रजा तुम्हारा अनादर तो नहीं करती? राजा स्वयं सुख भोगे और प्रजा को सुख भोग उपलब्ध कराए, यही शासन का प्रयोजन था। कई राजा भोग का त्याग कर मोक्ष के लिए सामाजिक जीवन से दूर वन में चले गए। मोक्ष एक विभत्स रस है। सामान्य जीवन को विभत्स नहीं बनाया जा सकता। धर्म, अर्थ और काम को ही श्री कहते हैं, मोक्ष को नहीं। सामान्य मानव श्रीमान हो, इसीलिए मंदिर में धर्म, अर्थ और काम का चित्रण है। धर्मनिष्ठ भोग पुण्य है, परंतु भोग से मुक्ति अर्थात भोग का त्याग महापुण्य है। त्याग से तत्काल शांति मिलती है, परंतु भोग का त्याग इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। अनियंत्रित भोग समाज, देश और साधक का सर्वनाश कर सकता है। दूसरी ओर कमजोर इंद्रियां आत्मा की अभिव्यक्ति को रोकती है। इसलिए इंद्रियों को भूखे नहीं मारना है, परंतु उनका निग्रह करना है। इंद्रिय निग्रह ही धैर्य है। वेद कहता है, परमात्मा ने हमारी इंद्रियों को बाहर की ओर छेदा है, इसलिए हम बाहर ही प्रवृत्त रहते हैं। कोई धीर मानव ही इनको रोककर अंदर झांकता है। इंद्रियों का आवेग इतना तीव्र होता है कि इनको सहन करने वाले धीर कहे गए हैं। गीता उपनिषदों का सार है। महाभारत युद्ध की भयानकता ने अर्जुन को विचलित कर दिया। उसके चित्त को स्थिर करने के लिए श्री कृष्ण ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं कि जीवन और मृत्यु के प्रति धीर पुरुष मोहित नहीं होता। इंद्रियों और विषयों के संयोग धीर पुरुष को विचलित नहीं कर सकते। परंतु धीर पुरुष कौन है? कालिदास लिखते हैं कि विकार का कारण होने पर भी जिसका चित्त विकृत न हो, वही धीर है। इन मूर्तियों में इंद्रियों का जितना बाहरी संवेग दिखाई देता है, उससे प्रबल इनमें चित्त का आंतरिक प्रवाह है।
इसलिए ये दृष्टा में धैर्यपूर्ण अंतःकरण का निर्माण कर सकती है। इनके शिल्पकार निश्चय ही धीर मानव थे। भारतीय कहते आए हैं कि ज्ञान हमारे पूर्वजों ने धीरों से सुना था। धीरों ने कहा कि काम लोलुपता नहीं है, सृष्टि का मूल है। जो कामोच्छेद करता है वो सृष्टि के मूल विनाश का महापापी है। धीर ध्यानी वाल्मीकि ने जब कामरत क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध देखा तो उन्हें संसार का सबसे घोर पाप नजर आया। हे निषाद, तुम अनंत काल तक प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि तुमने कामरत क्रोंच पक्षी के जोड़े में से एक का वध कर डाला है। क्या मंदिरों में मिथुन मूर्तियां प्रतिष्ठा प्राप्ति के लिए बनाई जाती है, या हिंदू आज भी उस क्रोंची से क्षमा मांग रहे हैं? जो भी हो, लेकिन इस घटना ने एक करुण रस का काव्य पैदा किया, रामायण। रामायण ने पारिवारिक मूल्यों को तपस्वियों के धरातल पर पहुंचा दिया। हिंदू मानव का आधा मन रामायण से बना है और आधा महाभारत से। कामरत ऋषि किंदम का पांडु ने वध कर डाला। उस धीर गंभीर ऋषि ने कहा था कि राजन, निश्चय ही मृत्यु अब तुम्हें नहीं छोड़ेगी। पांडु की मृत्यु ने उस विवाद को जन्म दिया जिसने भारत की सभ्यता का युगांत कर डाला। उस विनाशकारी युद्ध के बीच में खड़े होकर ध्रुव चेतना ने उद्घोष किया था, मैं प्रजन का हेतु काम हूं। उसी काल में बनी हड़प्पा की इस किशोरी की प्रतिमा पर प्रजनन के चिन्ह क्यों दिखाए गए हैं? ये सम्राट अशोक की पत्नी है। भारत की शक्तिशाली रानी के वस्त्रों के ऊपर काम चिन्ह क्यों है? भूमि की उर्वरकता और प्रजा की समृद्धि की कामना। खजुराहो के शिल्पियों ने स्त्रियों के पयोधर बड़े दर्शाए हैं। सभी मंदिरों और गुफाओं में सम्मानित स्त्रियों, रानियों, देवियों और योगिनियों की मूर्तियों और चित्रों में ऐसा ही है। इतना ही नहीं, पुराणों और महाकाव्यों में भी ऐसा ही वर्णन है। आज हमें इसमें कामोद्दीपन दिखाई देता है, परंतु प्राचीन भारतीयों की दृष्टि कुछ और ही थी। उसे जाने बिना खजुराहो नहीं समझा जा सकता, भारतीय संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। उसी प्राचीन दृष्टि को पाने के लिए हम वाल्मीकि, व्यास और कालिदास की शरण ले रहे हैं। ये पृथ्वी हमें उत्पन्न करती है, हमारा पोषण करती है। इसलिए हिंदू जब प्रातः उठकर भूमि पर पांव रखता है तो वह ये मंत्र बोलता है, समुद्र आपके वस्त्र हैं, पर्वत आपके स्तन है। हे विष्णु पत्नी माता पृथ्वी, पांव रख रहा हूं, क्षमा करना। धरती माता को समुद्र नामक वस्त्र और पर्वत रूपी स्तनों से याद किया गया है। युद्ध में स्थिर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया, धरती से भारी कौन है? उनका उत्तर था, स्त्री का मातृत्व धरती माता के मातृत्व से भारी है। यक्ष प्रश्न लोकप्रिय रहे हैं। पवित्रता और मातृत्व का भाव जगाने के लिए मूर्तियों में देवियों के पयोधर विशाल बनाए जाते हैं। ये करुणा का भी प्रतीक है। रामायण के लेखक वाल्मीकि करुण रस के रसायनज्ञ माने गए हैं। सीता हरण के बाद वन में विलाप करते राम ने वृक्षों से पूछा, हे वृक्षों, तुम्हारे पुष्प पल्लवों जैसी कोमल मेरी प्रिया को तुमने देखा? हे विल्व और ताल, तुम्हारे फल के समान स्तनों वाली सीता को तुमने देखा हो तो बताओ। यहाँ सीता के उरोज करुणा पैदा कर रहे हैं। अशोक वाटिका में रावण के आने पर उसकी कामुक दृष्टि से बचने के लिए सीता अपने स्तनों को छुपाती है, लेकिन हनुमान से मिलते समय वो ऐसा नहीं करती।
एक ही दृश्य काम और करुणा दोनों पैदा कर सकता है। अज्ञातवास के समय द्रौपदी छद्म वेश में विराट नगर की रानी सुदेशना से काम मांगने जाती है। सुदेशना उसके सौंदर्य को देखकर डर गई, कहीं उसके पति और राजा काम मोहित न हो जाए। यहाँ सुदेशना ने द्रौपदी के अंगों का कामुक वर्णन किया है। व्यास ने महानायिका का चित्रण ऐसे ही किया है। तब भी भारतीयों ने द्रौपदी को 5 पवित्र कन्याओं में गिना। आइए इस रहस्य को उजागर करें। महाभारत का एक करुण प्रसंग व्यास जी लिख रहे हैं। भरी सभा में घर के बड़े बूढ़ों के सामने अपमानित होने के बाद द्रौपदी पहली बार श्री कृष्ण से मिल रही है। अपनी दीन दशा का वर्णन करते हुए कहती है, मैं सती साध्वी होते हुए भी 5 पांडवों को देखते देखते केश पकड़कर घसीटी गई। मधुसूदन, मेरे लिए न पति है, न पुत्र है, न बांधव है, न भाई है, न पिता है और न आप ही हैं। कमल जैसे कोमल हाथों से अपना मुंह ढककर वह फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी करुण दशा का वर्णन करते हुए व्यास जी लिखते हैं, पांचाली अपने कठोर उभरे हुए शुभ लक्षण तथा सुंदर स्तनों पर दुख जनित अश्रु बिंदुओं की वर्षा करने लगी। जो बात प्राचीन धीर मानव में करुणा पैदा करती थी, वही आज कामुक अधीरता पैदा कर रही है। अंतःकरण का ये रूपांतरण भारतीय मन के स्खलन का संकेत करता है। सावित्री के पति की मृत्यु हो गई है। यमराज उसके जीव को लेकर जा रहे हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। संभवतः सावित्री ही भारत के इतिहास की एकमात्र मनुष्य है जो मृत्यु के पार बहुत दूर तक गई है। वह गायत्री की साधक थी, पतिव्रता थी। यमराज के पीछे चलते हुए उसने अद्भुत संवाद किया। धर्मराज यम ने उसके धर्म ज्ञान और सुंदर कथन से प्रभावित होकर कहा, सावित्री, पति के जीवन के अतिरिक्त कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने अंततः अपने तर्कों से यमराज को विवश कर दिया कि वे पति के जीव को छोड़ दें। वह रात में अपने पति को लेकर घनघोर जंगल के मार्ग से घर जा रही है। पति को सहारा देते हुए उसके हाथ को अपने कंधे पर लिया है। अब जरा भारत की पवित्र सती सावित्री के धैर्य और सौंदर्य का चित्रण महर्षि व्यास से सुने। वह हाथी की चाल से चल रही थी और कमनीय उरोजों से सुशोभित थी। व्यास भारत के गुरु माने गए हैं। उनकी दृष्टि का अनुसरण कवि और शिल्पकार करते रहे हैं। कालिदास जैसे कवियों का प्रभाव खजुराहो के शिल्पियों पर पड़ा होगा। इसलिए ये कामुक मूर्तियां अधीर नहीं करती। जगत जननी मां पार्वती का तो नाम ही सती था। उनसे पवित्र कौन होगा? कालिदास से सुंदर चित्र खींचने वाला कवि कौन होगा? वे माता के स्तन, जंघा और नितंबों आदि अंगों का कमनीय चित्रण करते हुए कहते हैं कि उपमाएं कम पड़ गई।
संसार की सभी वस्तुओं के सौंदर्य में कमी है, माता के अंगों में नहीं। तुलना किससे करे? ऐसी सुंदर सती को सामने पाकर भी शिवजी हिमालय पर निर्विकार ही रहे। ये प्रसंग संभवतः भारतीय संस्कृति का सर्वोच्च शिखर है। इस शिखर पर खड़े होकर कालिदास कहते हैं, न रूपम पापवृत्तये। हमें रूप तो चाहिए, पाप की भावना नहीं। संभवतः विश्व की किसी सभ्यता ने या किसी रिलीजन ने स्त्री के रति स्वरूप को इतनी ऊंचाई पर नहीं पहुंचाया होगा। इसलिए पवित्र मंदिरों पर स्त्रियों के कमनीय चित्र उकेरे गए हैं। और इसीलिए प्राचीन हिंदू स्त्रियां श्रृंगार, सौंदर्य और प्रणय का निर्भय होकर उन्मुक्त प्रदर्शन करती दिखाई देती है। सुसंस्कृत प्राचीन हिंदू पुरुष के मन को समझे बिना भारत की किसी कृति को नहीं समझा जा सकता। सत्य से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, माता से बढ़कर दूसरा गुरु नहीं है। पुरुष से सम्मान का सर्वोच्च सिंहासन पाकर स्त्री मुक्त हो गई। हड़प्पा से लेकर खजुराहो तक हिंदू नारी का उन्मुक्त चित्रण भारतीय सभ्यता की विकसित अवस्था का प्रमाण है। आज कुछ विद्वान कहते हैं कि आक्रांताओं ने भारतीयों को कपड़े पहनना सिखाया। जो संस्कृति शरीर का अलंकरण करती थी, उसी को अपना सौंदर्य ढकना पड़ा, क्योंकि सभ्यता ने शीर्षासन कर लिया। जब से हमने शुभ और मंगल अंगों को ढकना आरंभ किया है, तभी से हमने पवित्रता और समृद्धि दोनों खोई है। पवित्रता और समृद्धि को श्री कहते हैं। श्री का प्राकाट्य सौंदर्य, चारुता, लालित्य और मुख की कांति में होता है। भारतीय सिंधु सभ्यता से ही कपड़े के निर्यातक थे और सिलाई जानते थे। घट अंतःकरण का और पट ब्रह्मांड का प्रतीक है। सिले हुए वस्त्र अपवित्र माने गए हैं। मानव शरीर प्रकृति की सबसे परिष्कृति नहीं, सबसे सुंदर रचना भी है। लालित्य अधिक होने से स्त्री शरीर तो सौंदर्य की पराकाष्ठा है। सौंदर्य का केवल अलंकरण हो सकता है, वस्त्रों से भी सौंदर्य का अलंकरण होता है। शरीर को ढकते तो वो हैं जिनका सौंदर्य बोध शून्य है। मैं कैसे जानूं तुम राम के ही दूत हो? माता राम ने ही मुझे भेजा है। विश्वास दिलाने के लिए हनुमान ने राम के सुंदर शरीर का वर्णन किया। यहाँ वाल्मीकि पुरुष के पूर्ण सौंदर्य का वर्णन राम में करते हैं। इसमें जननांग भी आते हैं। इन्हीं से शिल्पकारों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। तपस्वियों के शरीर में बच्चों की निर्मलता उकेरी गई है। अभी हाल तक छोटे बच्चे वस्त्र नहीं पहनते थे। आज का मानव बच्चों के शरीर में निर्मलता और पवित्रता देखने की सहजता खो बैठा है। चित्त में ज्ञान का प्रकाश अर्थात प्रबोध के चंद्रमा का उदय। प्रबोध चंद्रोदय एक अद्भुत नाटक है जिसका मंचन चंदेलों की राजसभा में होता था। ये नाटक अमूर्त भावों को मूर्त पात्र बनाता है। यहाँ मति, विवेक, श्रद्धा, शांति आदि पात्र हैं जिनका मोह, काम, क्रोध आदि से संघर्ष होता है। काम, रति, हिंसा, लोभ आदि मुक्ति के बाधक हैं।
जबकि मति, करुणा, शांति, क्षमा, संतोष आदि सहायक हैं। ये महामोह और उनकी पत्नी मिथ्या दृष्टि है, और इनके ऊपर ये है विवेक और उनकी पत्नी उपनिषद। ये हिंदुओं का आदर्श जोड़ा है, जिसके मिलन पर युवतियां बंसी बजा रही है, जबकि मोहग्रस्त जोड़े के बगल में ये क्षपणक अधीर हो रहे हैं। इस नाटक में तामसिक कर्म करने वाले कापालिक, क्षपणक और लोकायुक्त जैसे अवैदिक तांत्रिक संप्रदायों का मजाक उड़ाया गया है। नाटककार और मंदिर के सूत्रधार का संदेश यह है कि महामोह के कारण मानव अपने स्वरूप को भूल जाता है। विवेक पूर्वक उपनिषदों का अध्ययन करने से तथा विष्णु भक्ति का आश्रय लेने से मुक्ति मिलती है। जो मुक्त है वही धीर है, और जो धीर है वही वीर है। इन मंदिरों के निर्माता चंदेल राजा वीर थे, जिन्होंने आक्रांताओं को हराया। राजा और सूत्रधार तपस्वी, संयमी और साधक प्रतीत होते हैं। सभी नीति ग्रंथ और महाभारत का राजधर्म पर्व राजा को इंद्रिय जयी होना बताता है। यहाँ 65 से अधिक अभिलेख मिले हैं। इनमें कहीं भी वामतांत्रिकों की प्रशंसा नहीं है। वेदों का विस्तार हो, ब्राह्मण और गायें आनंदित हों। मंदिर अभिलेख में स्पष्ट लिखा है, ब्राह्मणों, गृहस्थ स्त्रियों और योगियों ने जिस वैदिक देवता को सबसे अधिक महत्व दिया, उसके दर्शन इस मंदिर में अब करने वाले हैं। परंतु इससे पहले हम अपने कुछ पूर्वाग्रहों को हटाएंगे। वेद और ब्राह्मणों से संरक्षित हिंदू धर्म को आजकल कुछ लोग पितृसत्तात्मक कहते हैं। इस दृष्टि से खजुराहो को नहीं समझा जा सकता। सभी वैदिक ब्राह्मण शाक्त होते हैं, क्योंकि सभी माता गायत्री के उपासक होते हैं। वेद का सार गायत्री है, किंतु वेद के सबसे प्रमुख देवता अग्नि है, जो एक पुरुष देवता है। अग्नि देवताओं का मुख है। सभी देवताओं को अग्नि में ही आहुति दी जाती है। प्रारंभ में वैदिक लोग अग्नि में आहुति देते थे, फिर भी देवता भूखे ही रह जाते थे। भूख से पीड़ित देवता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने स्वाहा देवी को बुलाया। स्वाहा देवी अग्नि की पत्नी बनकर उनकी शक्ति बन गई। स्वाहा देवी से अन्न पचने लगा, मंत्र फलित होने लगे, देवता तृप्त हुए। इसलिए हर मंत्र के अंत में अग्नि का नहीं, उनकी पत्नी स्वाहा का नाम लिया जाता है। इस तरह हिंदू धर्म केवल पुरुष सत्तात्मक न होकर स्त्री पुरुष सत्तात्मक है। स्त्री या पुरुष दोनों के ही मूलाधार में अग्नि कुंड है। कुंड में रहने के कारण ही उस अग्नि का नाम कुंडलिनी हुआ है। अग्नि को गृहस्थ अपने चूल्हे में, योगी अपनी धूनी में और साधक अपने मूलाधार के कुंड में जगाता है। इस मंदिर की दक्षिण संधि में सबसे ऊपर संभंग मुद्रा में ये अग्निदेव खड़े हैं। इनकी वरदहस्त मुद्रा में अक्षमाला है, यज्ञ की दरवी या कलछी है, पांडुलिपि और कमंडल है। इनके साथ त्रिदंडी सन्यासी दंड लिए है। दंड का अर्थ है अनुशासन। मन, वचन और कर्म का अनुशासन ही त्रिदंड है। अनुशासन से ही जठराग्नि, कामाग्नि और ज्ञानाग्नि आनंद देती है। तीनों और का नृत्य मानो यही कह रहा है। यज्ञ की अग्नि के चारों ओर ऐसा ही उत्सवमय वातावरण रहता होगा। 8 वसुओं में जो एक अग्नि है, वह विष्णु का ही रूप है।
अग्नि के ऊपर विष्णु नारायण गरुड़ पर हैं। विमान पर सबसे सामने सूर्य है। सूर्य विष्णु ही है। विष्णु सूर्य रूप से ही प्रत्यक्ष होते हैं। सूर्य को द्युलोक का अग्नि भी कहा गया है। पृथ्वी पर जीवों का भरण पोषण अग्नि सूर्य ही करते हैं। इसीलिए अग्नि और सूर्य दोनों को भरत कहते हैं और इसीलिए अग्नि पूजक सूर्यवंशियों का देश भारत हो गया। पश्चिम में सूर्य है, मुखमंडल के ऊपर सूर्य है और यहीं सूर्यवंशी राम दोनों रक्षक बनकर खड़े हैं। राम से बड़ा रक्षक सृष्टि में दूसरा कहाँ मिलेगा। शस्त्रधारियों में मैं राम हूं। वेद में सूर्य को सूर्य नारायण कहा गया है और वासुदेव विष्णु को सूर्य या सवित्र कहा गया है। इसलिए मंदिर अभिलेख का आरंभ नमो भगवते वासुदेवाय से होता है और अंत नमो सवित्र से। सविता का ध्यान करें, ये गायत्री मंत्र का भाव है। अब हम विविधता से एक तत्व की ओर जा रहे हैं। शिव और विष्णु एक ही सत्ता के दो रूप हैं। इसीलिए दक्षिण में दोनों का हरिहर रूप है। शिव पार्वती एक रूप है, उत्तर में अर्धनारीश्वर है। देवताओं का ये ज्ञान कि वे एक ही परम तत्व के रूप हैं, उनका अमृत पान है। मनुष्यों का भी ये ज्ञान कि एक ही परम तत्व उन सब में व्याप्त है, उनका अमृत पान है। मंडप की छत पर दक्षिण में अग्नि लोकपाल बनकर खड़े हैं। उत्तर में वायु है, वरद मुद्रा और कमंडल के साथ। महामंडप और गर्भगृह की रथिकाओं में देवताओं का स्थान मानव ले लेते हैं। ना ही मानुषात् श्रेष्ठतरम किंचित, मानव से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। शतपथ ब्राह्मण का ये वाक्य सूत्रधार के मन में गूंज रहा होगा। भारत की संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध देवताओं से ऊपर है। देवताओं से ही ऊपर संभवतः प्रधान प्रकृति और पुरुष का राज है। ये जोड़ा संभवतः इसी का प्रतीक है। बंकिम दा ने ठीक ही कहा था कि खजुराहो मंदिरों पर तंत्र की नहीं, सांख्य की पताका लहरा रही है। अब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश द्वार के तोरण को फूलों की माला का रूप दिया गया है, जो मकर के मुख से निकल रही है। आकाश का अलंकरण ज्यामितीय आकृति से बने फूल और आभूषण जैसा है। सभी मंडपों पर छत अत्यंत कलात्मक है। भारतीय जनता के जीवन की घटनाएं पारंपरिक चारण भाट और पंडे आज भी लिखते हैं। पुराने लेख या तो क्षय हो गए या आक्रांताओं ने जला दिए। धातु या पाषाण पर ऐसे कुछ अभिलेख मिले हैं। महामंडप में जाते समय मार्ग में दाईं ओर ये यशोवर्मन का खजुराहो अभिलेख है। इसकी लिपि कुटिल देवनागरी है और भाषा संस्कृत। कुल 49 पद हैं। 49वें पद में विक्रम संमत 1011 अर्थात 953 ईस्वी अंकित है। व्याकरण के महान विद्वान दिद्धा के पुत्र कवि माधव ने इसकी रचना की है। सुंदर लेखनी में इसे उकेरा है विधि दस्तावेज बनाने वाले गौड़ विद्वान जयगुण के पुत्र जेद्धा ने। महाराज यशोवर्मन के विजय अभियानों और उनके गुणों का वर्णन है। 31वें पद में कालिंजर विजय अंकित है, जो चंदेलों के लिए महानतम उपलब्धि है। चंदेल वृष्णिवीर कृष्ण के भक्त रहे हैं। पद 34 में लिखा है कि दृढ़ निश्चयी राजकुमार यशोवर्मन को जन्म देते हुए उनकी मां कंचुका का मस्तक गर्व से वैसे ही ऊंचा हो गया
जैसे देवकी का मधु के शत्रु को जन्म देकर हुआ था। धन धन तू माता देवकी, जह गहर मैया कमलावती। मधुर मधुर धुन अनहद गाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै, मधुर मधुर धुन अनहद गाजै। राम बिन बाजै, राम बिन बाजै, धन धन ओ राम बिन बाजै। महामंडप में ही नृत्य, नाटक और कथा कीर्तन होते थे, जिन्हें देखने मानो देवता, अप्सराएं, गंधर्व और ऋषि आदि आकाश में आ जाते थे। शब्दा वाचून कळले सारे, शब्दांच्या पलीकडले। प्रथम तुला पाहिले आणिक, घडून येते घडले, घडून येते घडले। शब्दांच्या पलीकडले। यहीं गवाक्षों से आता प्रकाश अंधेरे के साथ मिलकर रूप का रस बिखेरता है। तास मिळाला अर्थ न महामंडप में नीचे की मूर्तियां टूटी हुई है, ऊपर की नहीं। हिंदू राजाओं ने इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। अंग्रेजों ने जीर्णोद्धार और लूट दोनों। पुरातात्विक विभाग कभी दोनों काम करता था। कनिंघम साहब लुटेरे भी बहुत बड़े थे। लूटी हुई प्रतिमाओं से यूरोप के संग्रहालय भरे हैं। यहाँ जो खाली स्थान है, छेद है, यहाँ अप्सराओं की प्रतिमाएं लगी हुई थी। मुख्य मंडप का आकाश अप्सराओं से भरा हुआ था। अप्सराएं खजुराहो की सबसे सुंदर प्रतिमाएं हैं। इनका अलंकरण भी सबसे सुंदर है। समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकली थी, देवलोक में रहती है, इसीलिए इनको ऊपर स्थापित किया गया है। अप्सरा शब्द अप से बना है। ये अप्सराएं संकेत कर रही है कि जीव का उत्कर्ष आपो ज्योति रसो अमृतम में है। हिंदू, बौद्ध और जैन जीवन के गहरे रहस्य इन अप्सराओं के पास छिपे हैं। अपने को विवस्त्र करती, अंगड़ाई लेती, पृष्ठ को नखों से खरोचती, पयोधरों को स्पर्श करती, भीगी वेणियों से जल निचोड़ती, पैरों से कांटा निकालती, शिशु को दुलारती, पालित पशु पक्षियों जैसे शुकवानर आदि के साथ क्रीड़ा करती, पत्र लिखती, वीणा अथवा बंसी बजाती, दीवारों पर चित्रांकन करती, पैरों में महावर लगाती, नुपुर बंधवाती, नेत्रों में काजल लगाती, दर्पण में मुख देखती। इन जाने पहचाने मानव क्रियाकलापों के पीछे गहन मर्म छिपे हैं। उदाहरण के लिए कंदुक क्रीड़ा करती अप्सरा एक आख्यान का स्मरण कराती है। विष्णु ने मोहिनी रूप धरकर कंदुक क्रीड़ा द्वारा असुरों को मोहित कर उन्हें अमृत से वंचित किया था। हम सम्मोहित न हों, परंतु शत्रु को सौंदर्य के सम्मोहन में डाल दें तो अमृत हमारा और मृत्यु उनकी। विष्णु की सम्मोहित करने वाली कंदुक क्रीड़ा ही संसार है।
अप्सराओं और गंधर्वों की ये उड़ान प्राण के ऊर्ध्वगमन का आभास देती है। इनके शरीर की वक्रता प्राण की वक्र गति का संकेत कर रही है। महामंडप के नीचे एक परिक्रमा पथ है, जहां विष्णु परिवार के दूसरे देवता हैं। यहां आग्नेय दिशा में कार्तिकेय और शिव हैं। इनको ईशान दिशा में वामन और विश्वरूप से संतुलित किया गया है। चंडिका को सरस्वती से संतुलित किया गया है। उसके बाद पार्वती के सामने शिव पार्वती विवाह है। इसके बाद त्रिपुरा देवी है। अंबिका, क्षेमकरी, बलराम और महिषासुर मर्दिनी है। गर्भगृह के देवता का ये मध्य रक्षा मंडल है। गर्भगृह एक यंत्र के रूप में है। इसकी जंघा पर प्रतिमाओं की 2 पंक्तियां हैं। जंघा के नीचे के भाग पर 8 दिशाओं के देवता हैं। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, कुबेर और ईशान। इनके ऊपर ये 8 वसु हैं। गर्भगृह का ये आंतरिक रक्षा मंडल है। अंतराल सुरा सुंदरियों, मिथुन और शार्दुल से भरे हैं। आलों में भगवान की लीलाएं हैं। हम भगवान के पास आ गए हैं, इसीलिए प्रतिमाओं में बल, तेज और सौंदर्य बढ़ गया है। अंदर के आले भी अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं। सुंदरियों के रूप, श्रृंगार और भावों में बाहर की अपेक्षा अधिक सौंदर्य है। दक्षिण दिशा में ऊपर छोटे आले में विष्णु नारायण कुर्म के रूप में है। केशव धृत कूर्म शरीर, जय जगदीश हरे। ऊपरी भाग में कृष्ण की 12 लीलाएं हैं। कृष्ण की रास लीलाएं नहीं है, दुष्टों का वध करने की लीलाएं हैं। जय जगदीश हरे। गीता में भगवान ने अपने 3 मुख्य कार्य बताए हैं: साधुओं की रक्षा, दुष्टों का वध और वैदिक धर्म की स्थापना। देवता होकर देवता की उपासना करें। विष्णु को विष्णु होकर ही पाया जा सकता है। इसलिए गुप्त सम्राट बलादित्य ने हूणों को मारकर स्वयं को वराह रूप में पृथ्वी का उद्धार करता माना। ये वाराह की नहीं, सम्राट बलादित्य की ही प्रतिमा है। कई राजाओं ने वराह के रूप में अपनी प्रतिमाएं बनवाई है। एक प्रतिमा इसी मंदिर के सामने है। अग्नि पुराण के अनुसार वाराह प्रतिमा की स्थापना से राज्य प्राप्ति और संसार सागर से पार हुआ जाता है। दक्षिण के ही बड़े आले में शक्तिशाली विष्णु वाराह रूप में है। पूरी धरती हमारी देवी है। इसका उद्धार हमारा धर्म है। अभिलेख का 9वां पद महाराज यशोवर्मन में सकल धरणी के विनाश और पालन का सामर्थ्य बताता है। पश्चिम दिशा के घन द्वार में नृसिंह है। It's a Vaikuntha temple originally, temple dedicated to Vishnu as Vaikuntha, and on the 3 sides are the avatars. Varaha on the south, on the west, which faces the light, evening light, that is of Sandhya, which is neither day nor night. That time, when Narsimha, Narsimha manifests, on from the pillar, when there is neither day nor night to kill Hiranyakashipu, the demon. दुष्टों को उन्हीं की क्रूरता से समाप्त किया गया। आक्रांताओं से लड़ने वाली प्राचीन वैष्णव संस्कृति आज की गलदस्रु भावुकता से मुक्त थी। अब यहाँ वो देखेंगे जो किसी और मंदिर में नहीं है, लेकिन उसे समझने के लिए जरा एक वास्तविक कहानी सुने। हमने देखा कि एक आदिवासी स्त्री अपने बीमार बच्चे का घरेलू उपचार करती
और ग्राम्य देवताओं से प्रार्थना करती। लेकिन मामला गंभीर होता तो आंचल फैलाते हुए अज्ञात शक्ति से कहती, अरे धोला ढूंढाला बाबा रक्षा कर। धोला ढूंढा अर्थात सफेद भवन, शायद ही कोई जानता हो सफेद भवन वाले को। लेकिन आज हम खजुराहो के इसी मंदिर में आदिवासियों के धोला ढूंढा वाले बाबा को देखेंगे। प्रोफेसर के.एस. लाल के अनुसार जिन्होंने आक्रमणों से बचने के लिए जंगलों में भागकर अपनी जान और धर्म बचाया, वे ही आज की अधिकांश जनजातियां हैं। संभवतः जनजातियों में प्राचीन वैदिक बोध है। एक बार वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा था कि मेरे अंग्रेज शिक्षक और अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय वेद के अर्थ को नहीं समझ पाते थे, लेकिन मैं समझ जाता था क्योंकि मैं छोटे से गांव से था। कई विदेशी विद्वान न तो वेदों को सही समझ सके और न ही पुराणों को। मैकाले ने तो पुराणों के भूगोल का मजाक उड़ाया था, कारण कि उनमें दूध और दही के सागरों का वर्णन है। पुराणों के भूगोल का वर्णन सांख्य की दृष्टि से है। सत्वगुण को सफेद रंग से जाना जाता है। सफेद का प्रतीक खीर या क्षीर है। सत्वगुण में ही आत्मदर्शन होते हैं। भगवान विष्णु क्षीर सागर अर्थात सत्वगुण में निवास करते हैं। सत्वगुण ही भगवान का सफेद भवन अर्थात धोला ढूंढा है। भगवान श्वेत द्वीप के वासी हैं। क्षीर सागर और श्वेत द्वीप का वर्णन महाभारत में है। श्वेत द्वीप और विष्णु सबको दिखाई नहीं देते, केवल ज्ञान चक्षुओं से दिखाई देते हैं। लेकिन आज हम आपको इन्हीं भौतिक आंखों से श्वेत द्वीप दिखाते हैं। ये है श्वेत द्वीप का आला और ये रहे योगासन में बैठे जनजातियों के धोला ढूंढाला बाबा। ऐसी कई मूर्तियां मिटा दी गई, लेकिन भारत का सनातन धर्म आज भी लोक में जीवित है। भोग के लिए यज्ञ करने वाले ये ब्राह्मण भगवान से विमुख बैठे हैं। ऐसे लोगों को आत्मा का दर्शन नहीं होता। दूसरी ओर इन्होंने पूरा जीवन कठोर तप व्रत उपवास में बिताया। शरीर कंकाल हो गया। भगवान के घर श्वेतद्वीप पहुंच भी गए, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। ये तपस्वी बहुत निराश है। किंतु यथा योग्य आहार विहार निद्रा और यथा योग्य कर्म करने वाले ये भक्त योगी भगवान को देख रहे हैं। It is a rare image of Vishnu Yogasana in his as Adi Murti. That is, he is shown as Vishnu Narayana, and he is worshipped by the Ekantin devotees of the Shweta Dvipa. इसके बाद उत्तर दिशा के घन द्वार में वेदों का उद्धार करने वाले भगवान हयग्रीव हैं। हिंदू धर्म का मूल वेद है। हयग्रीव और मत्स्य दोनों ही अवतार वेदों का उद्धार करने के लिए हुए हैं। On the top row above, there are 3 Yogasana Vishnus, which are the most important, most significant, and people hardly look at them. There are also Krishna Lila scenes around. And these Yogasana Vishnus are, one is Yoga Narayan, that is Kurma Narayan. He is rarely shown in this yoga position, seated and giving discourse to Narada and other sages, as in the Kurma Purana and some other Puranas. Similarly, on the north wall is Matsya Narayana, that is Vishnu in his fish incarnation, Matsya. And he is giving discourse to Manu Vaivasvata and 7 sages. And on the western wall is the most important scene of Vishnu as Vishnu Narayana Adi Murti. समस्त परिवाराय अच्युताय नमः। भगवान के परिवारजनों का नाम लेते लेते हम देरी पर आ गए हैं। परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए घर की देरी पूजी जाती है।
देहरी पूजन एक प्रमुख हिंदू प्रथा है। यहाँ सबसे ऊपर नवग्रह है और चौखट पर द्वार देवता हैं। द्वार, ये तो जो स्तंभ हो गए या अर्ध स्तंभ, पिलर्स या पिलास्टर्स, उसके ऊपर लिंटेल, जो उसके हम उत्तरंग कहते हैं। उत्तरंग के केंद्र में ललाट बिंब, उसको ललाट बिंब कहते हैं। विधान ये है कि जिस देवता का मंदिर है या होता है, उस देवता का या उससे संबंधित मूर्ति ललाट बिंब में रहती है। विष्णु है तो लक्ष्मी। अग्नि पुराण में इन देवताओं की पूजा का क्रम भी दिया गया है। पहले देहरी के बीच में क्षेत्रपाल की पूजा होती है, तब सरदल या चौखट के बीच में लक्ष्मी की पूजा होती है। उसके बाद 2 द्वारपाल चंड और प्रचंड की तथा बाहरी चौखट पर जय और विजय नाम के द्वारपाल को पूजा जाता है। रावण और कुंभकर्ण जय और विजय नाम के द्वारपाल ही थे। उसके बाद मकर वाहिनी गंगा और कुरुम वाहिनी यमुना की पूजा होती है। ये धारणा है कि जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो गंगा यमुना में स्नान कर पवित्र कर हम पहुंच जाते हैं। चौखट के केंद्र में ललितांबिका लक्ष्मी अपने भक्तों के साथ है। उसके एक ओर ब्रह्मा जी, दूसरी ओर शिव जी हैं। यहाँ उदुम्बुर के केंद्र में ये कुबेर हैं। इनके दोनों ओर पद्मनिधि और शंखनिधि है। अंत में 2 जवान जोड़े दोनों ओर है। गर्भगृह, जहाँ आदमी को गर्भ में नया जन्म मिल जाता है। गर्भगृह में जब हम जाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं, तभी हमारा नया जन्म होता है। ये माना जाता है कि मंदिर में दर्शन के बाद, पूजा के बाद हमें नया जीवन मिला है, जिस तरह से गर्भ से नया जीवन मिलता है। ये गर्भगृह का महत्व है। तो मंदिर हिंदू धर्मावलंबियों का एक प्रकार से धार्मिक सबसे बड़ा आधार है। बृहद संहिता में प्रतिष्ठा विधि का पूरा अध्याय है, जहाँ पर ये इसका विस्तृत वर्णन है। तो जब देवता वहाँ विराजमान हो जाता है, जीवित हो जाता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, तभी मंदिर जागृत हो जाता है और तभी भक्त वहाँ जाकर उसकी पूजा करता है। आत्मा में परमात्मा का विलीनीकरण का एक साधन है, एक माध्यम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ इनटू वर्ल्ड सोल। तो जब तक मंदिर में जाकर हम वहाँ पूजा अर्चना कर अपने को भगवान से सम्मिलित नहीं कर देते हैं, तब तक हमारा ध्येय धर्म का पूरा नहीं होता है। और अब ये वो हैं जिनके लिए मंदिर बना और जिनके दर्शन के लिए हमारी यात्रा आरंभ हुई। गर्भगृह में भगवान वैकुंठ स्वरूप में अभंग मुद्रा में हैं। एक ओर वारा है, दूसरी ओर सिंह मुख। गर्भगृह भगवान के जन्म का स्थान नहीं है, भगवान के रूप के प्राकाट्य के क्षण का स्थान है। अभिलेख के पहले पद में वैकुंठ रूप के प्राकाट्य की कथा है। कपिल और उसके साथी 3 दैत्य एक ही शरीर में थे। उनके वाराह, सिंह और क्रोधी मानव ये 3 मुख थे। उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उनके समान रूप वाला ही कोई उनको मार सकता है, अन्यथा कोई नहीं। अमरता का वरदान पाकर वे दुष्ट पृथ्वी पर अत्याचार करने लगे। भगवान विष्णु ने तीनों दैत्यों का रूप धरकर उनका वध किया और पृथ्वी का उद्धार। जिनकी कंठ ध्वनि से पूरा विश्व चकित रह गया था, वो वैकुंठ आपकी रक्षा करे। अभिलेख का आरंभ ऐसे होता है। दुष्टों को दुष्टों जैसा ही बनकर मारा गया।
42वां पद भगवान को दैत्यारी अर्थात दैत्यों का शत्रु कहता है। दुष्टों के वध के लिए विष्णु भयानक और कुत्सित कर्म करते हुए हिंसक पशु हो जाते हैं। जहां अपराधियों को दंड नहीं मिलता वहां विष्णु नहीं रहते। समाज में अनुशासन लाने वाला दंड विष्णु ही है। अनुशासनहीन समाज में श्री का निवास नहीं होता। अनुशासित समाज के व्यक्ति में ही योगानुशासन उतर सकता है। योग और दंड भी भारत की समृद्धि का बड़ा कारण रहा होगा। पांचरात्र तंत्र के अनुसार इस मंदिर में पूजा होती थी। पांचरात्रों का एक ग्रंथ है अहिर्बुधन्य संहिता। ये 2000 वर्ष पुराना हो सकता है। इसमें हठयोग का कुंडलिनी योग भी है। सभी प्रकार के योग वेद की ही परंपरा है, क्योंकि ऋग्वेद में विष्णु योगियों के लिए उरुक्रम और परम पद है। वेद ने विष्णु के लोक को मुक्त आत्माओं का परम धाम कहा है। पुराणों ने उनके धाम को वैकुंठ कहा है। वैकुंठ का अर्थ है जिसकी धार कभी कुंठित नहीं होती। इनकी धार कैसे कुंठित होगी? जय और विजय तो इनके द्वारपाल बनकर खड़े हैं। ये पांचों भूतों को मिलाकर हमें बारंबार शरीर प्रदान करते हैं। भूतों को संश्लेषित करने की इनकी शक्ति कभी कुंठित नहीं होती, इसीलिए वैकुंठ कहे गए हैं। इनके चरणों में पृथ्वी है, मस्तक पर सूर्य। मकर के मुख से निकलते तोरण के बीच में सूर्य नारायण योगासन में बैठे हैं। चतुर्भुज सूर्य नारायण के 2 ऊर्ध्व हाथों में पद्म है और 2 योग मुद्रा में है। मकर तोरण की शाखाओं में घना चित्रण है। छोटी छोटी 8 रतिकाएं हैं, जिनमें 7 तो उपव्यूह है। ये गोविंद, अनिरुद्ध, नारायण, केशव, वामन, श्रीधर और दामोदर है, जो बाहर के 24 में से लिए गए हैं। 8वें भगवान विष्णु स्वयं है। बाएं छोर पर पुष्टि और दाएं छोर पर गणेश है। इनके दोनों पार्श्वों में चामरधारिणी है। दोनों ओर के कोनों पर यहाँ शंखधारी एक अनुचर है। पाद पीठ पर एक भक्त युगल बैठा है। दाएं बाएं पार्श्वों में चक्र और शंख पुरुष खड़े हैं। चक्र पुरुष के दाएं पार्श्व में पद्मधारिणी लक्ष्मी खड़ी है और शंख पुरुष के पीछे की ओर स्तुति मुद्रा में गरुड़ खड़े हैं। चरणों में कुरुम पर पद्मासन में बैठी ये मां पृथ्वी है। यहाँ भक्त वाराह, ऋषि, ब्रह्मा, मत्स्य 4 मानव रूपधारी वेदों को धारण किए हुए है। मत्स्य से आगे केंद्र में पुनः एक और सूर्य नारायण है। फिर कुरुम, शिव, ऋषि, नरसिंह और भक्त। यहाँ ये बलराम और कल्की है। दोनों ओर शार्दुल पूरे विग्रह को बलशाली बना रहे हैं। भगवान का केंद्रीय मस्तक किरीट मुकुट से अलंकृत है, जिसके पीछे सुंदर कर्णिका युक्त शिरः चक्र है। हार, ग्रीवेयक, कौस्तुभ, कुंडलों, केयूरों, यज्ञोपवीत, मुक्ता लड़ियों से युक्त दोहरी मेखला, पादांगद और नुपुरों का अलंकरण है। वासुदेव, लक्ष्मी, व्यू, उपव्यू और अवतार पांचरात्रों का शुद्ध सृष्टि विज्ञान एक ही शिला पर चित्रित है। 4 वृष्णिवीर एक ही विग्रह में है। पूर्व की ओर सौम्य मुख वासुदेव है। वासुदेव में सभी गुण पूजे जाते हैं। दक्षिण में ज्ञान गुण सिंह मुख संकर्षण पूजे जाते हैं।
पश्चिम में पीछे की ओर रौद्र मुख प्रदर्शित नहीं है, परंतु इसमें ऐश्वर्य गुण वाले प्रद्युम्न पूजे जाते हैं और उत्तर में शक्ति गुण संपन्न वाराह मुख वाले अनिरुद्ध। भगवान के मुख और हाथ आतंकवादियों ने खंडित कर दिए। वासुदेव के मुख के भाव साधक मूर्तिकार की अनुभूति थी, सदैव के लिए लुप्त हो गई। भगवान के हाथों में क्या रहा होगा? हमें संयोग से एक विग्रह राजस्थान में दिखा। यहाँ 4 हाथों में धनुष बाण और ढाल तलवार है। यहाँ इनका मंदिर भी रहा होगा। घायल सभ्यता का कहीं मंदिर टूटा, कहीं विग्रह। जो कुछ बच गया उसी से ये देश बच गया और उसका कारण ये भवानी है। चरणों में भूदेवी या लक्ष्मी जिस प्रकार से चित्रित है वह मध्य भारत की विशेषता है। कश्मीर के वैकुंठ को देवी दोनों हाथों में धारण करती है, इसलिए ये वो विग्रह नहीं है जिसका वर्णन अभिलेख में है। तिब्बत या हिमालय क्षेत्र से आई मूल प्रतिमा धातु की रही होगी। आक्रांताओं के डर से उसे छुपा दिया गया होगा। हो सकता है वह आज भी चंबा में पूजी जा रही हो। उसके स्थान पर खजुराहो के शिल्पी ने जो प्रतिमा बनाई है वो भी कम सुंदर नहीं है। ये रूप लावण्य लक्ष्मी का है। लक्ष्मी भगवान के विग्रह में समाहित है, इसलिए खंडित भी सुंदर लग रहे हैं। अखंड इतने सुंदर रहे होंगे कि पूरे दिन देखने पर भी भक्त का मन न भरे। कृच्छ चंद्रायण व्रत या 10 लाख गायत्री जप से शुद्ध होकर एक दिन पर्यंत विष्णु प्रतिमा का पादांत दर्शन करे, ये शास्त्र का आदेश है। ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्ण पिंगलम् ऊर्ध्वरेतुं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सौंदर्य ऐसा जो साधक को समाधिस्थ कर दे। वास्तव में समाधिस्थ योगी की आत्मा ही ऐश्वर्यशाली विष्णु है। वासुदेव के अतिरिक्त यहाँ और कौन है? इस मंदिर में हमारी ही चेतना का विज्ञान है। ये गर्भगृह हमारा ही तो उत्पत्ति स्थल है और हमारा ही अंतिम गंतव्य। गुरुओं के गुरु नारद अंतिम स्थान श्वेतद्वीप पहुंचे। यहाँ एकांतिन भावना वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। विकार और विचार रहित सत्वगुण में चित्त की भूमि अति दुर्लभ है। श्वेतद्वीप अति दुर्लभ है। पहुंचते ही नारद ने निराकार भगवान की स्तुति की। हे पांचरात्रिक वैकुंठ अपराजित, हे हंस महाहंस सांख्य योगिक विश्वेश्वर, आप ही जगत का स्वरूप है। हे जगत प्रकृति, आप ही हमारे सारथी हैं। हे प्राचीन गर्भ स्वरूप, अनंत गति अनंत भोग, आदि मध्य रहित कीर्त्यावास श्रीनिवास वासुदेव, आपको नमस्कार है। मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। भगवान ने दर्शन दिए और योग का दर्शन भी दिया। कहीं उनका रंग शुक पक्षी के समान काले श्वेत हरे रंगों का था, कहीं पद्मराग जैसा, कहीं स्वर्ण हल्दी और कुमकुम जैसा, तो कहीं आकाश की तरह नीला था। उनमें प्रकृति के सारे रंग थे, रूप भी सारे ही थे। उनका मुख अग्नि वायु वसु आदित्य और अनेक पशु पक्षियों जैसा था। नारद ने संपूर्ण प्रकृति के दिव्य स्वरूप का योग देखा। यही योग का योग है, यही वैकुंठ विष्णु का रहस्य है और यही भारत की अखंड दृष्टि है।
प्रकृति में परमात्मा का दर्शन और परमात्मा में प्रकृति का दर्शन, ये अखंड दृष्टि भारत की समृद्धि का सबसे बड़ा कारण रही होगी। इसके बिना कोई समाज लंबे समय तक संपन्न नहीं रह सकता। हमारे शरीर में ही प्रकृति की शक्तियां, देवता विराजमान हैं। उनका ध्यान करते करते हम विराट चेतना से जुड़ जाएं, यही जीवन का उद्देश्य है और यही इस मंदिर का। ये मंदिर अब आध्यात्म की प्रयोगशाला नहीं है। वैकुंठ में योग द्वारा ज्ञान, बल, शक्ति और ऐश्वर्य का गुण प्राप्त करने के लिए अब यहाँ कोई नहीं आता, पर्यटक आते हैं। कुछ स्त्रियां आपसी बातचीत में मंदिर को मंदिर जी कह रही थी। नवयुवकों ने सुना तो हंसने लगे। मंदिर क्या कोई व्यक्ति है? जी हाँ, मंदिर व्यक्ति ही है। अग्नि पुराण में मंदिर और मानव की समानता पर पूरा एक अध्याय है, जिसके अंत में कहा गया है कि इस प्रकार श्री हरि स्वयं मंदिर के रूप में विराजमान है। रसोत्पादक मूर्तियों से भरा भारत का ये मंदिर आज विश्व सांस्कृतिक निधि है। पृथ्वी प्रतिष्ठित, सूर्य प्रकाशित और राम रक्षित नागर शैली का ये विष्णु मंदिर भारत के स्वर्णिम काल का देदीप्यमान स्मारक है। श्रीजयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् श्रीजयदेव कवेरिदमुदितमुदारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् शृणु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।